नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं विभाग राजस्थान। दोस्तों, सुबह सुबह फेसबुक खोला तो एक पोस्ट पर नजर पड़ी। पोस्ट उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत की थी और उसमें लिखा था, जो कुछ उसमें लिखा था देखकर आश्चर्य हो गया कि क्या वाकई ये पोस्ट उनके द्वारा की गई होगी। यकीन ही नहीं आया कि इस तरह की बिना लॉजिक वाली बात एक सांसद जो कि अधिकारी रह चुके हैं वो कर सकते हैं। जाहिर है पढ़े लिखे हैं और ये तर्कहीन पोस्ट 2 मिनट तक सब कुछ टटोला, लेकिन ये सच था। सांसद महोदय ने आदमखोर लेपर्ड के हमलों के पीछे बाप पार्टी का हाथ बताया, उनका राजनीतिक हथियार बताया। क्या वाकई ये मुद्दा राजनीतिक है या होना चाहिए? 10 लोगों की जान लील गया वो आदमखोर लेपर्ड क्या किसी पार्टी विशेष से संबंध रख सकता है? ये ऐसी सोच और कैसा तर्क है? मुझे तो लगता है यहां आकर सारे तर्क वितर्क खत्म होकर खतरे से कैसे निपटना है, क्या उपाय अपनाए जाने चाहिए, इस दहशत से कैसे निकला जाए, क्या किया जाए कि जनता भी सुरक्षित हो और लेपर्ड को भी मारने से किसी तरह से बचा जा सके। क्योंकि मानवों के जंगलों की तरफ बढ़ते कदम इस खतरे को न्योता देकर बैठे हैं। इंसान जंगलों में घर बनाते जा रहे हैं और ये जंगली जानवर अपने घर को पराया होता देख शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं। उससे उसका आशियाना छीनकर उसी को मारने चले हैं हम। इसलिए इस पर बहुत ध्यान से सोचने की जरूरत है, बहुत ध्यान देना चाहिए। लेकिन यहां तो मामला राजनीतिक हो चला है। आप जानते ही हैं कि उदयपुर की गोगुंदा तहसील में करीब 1 महीने से लेपर्ड की दहशत लगातार बनी हुई है। अब लेपर्ड पर राजनीतिक तंज सोशल मीडिया पर कसे जा रहे हैं। बाप पार्टी के अलग अलग कार्यकर्ताओं ने कुछ दिन पहले पोस्ट किया था जिसमें लिखा कि आदिवासी इलाकों में लेपर्ड को जानबूझकर लाया गया है। यह आदिवासी समाज को खत्म करने की योजना है। अब उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत ने अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट कर बाप पार्टी पर निशाना साधा। सांसद ने पोस्ट में लिखा कि गोगुंदा सायरा के जंगलों में ये लेपर्ड कहीं बाप पार्टी ने तो नहीं रख छोड़े। गोगुंदा में लेपर्ड ने अब तक 7 लोगों का शिकार किया है। सर्च ऑपरेशन के 15 दिन बीत जाने के बाद भी लेपर्ड टीम और जंगल में लगे सीसीटीवी कैमरों के आगे भी ओझल है। हालांकि लेपर्ड के पगमार्क जरूर मिलते हैं। उदयपुर सांसद ने मंगलवार रात को अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट शेयर की और पोस्ट में सीधे तौर पर बाप पार्टी को निशाना बनाया गया। पोस्ट में सांसद ने लिखा कि गोगुंदा सायरा के जंगलों में ये लेपर्ड कहीं बाप पार्टी ने तो नहीं छोड़े। पोस्ट को लेकर अब सांसद मन्नालाल रावत ने कहा कि इस मुद्दे पर लगातार बीएपी वाले सोशल मीडिया और अन्य जगहों पर आक्रमण कर रहे थे, भ्रम फैलाने के लिए कह रहे हैं कि बीजेपी वालों ने तो लेपर्ड नहीं छोड़े आदिवासियों को इस जंगल से भगाने के लिए। मैंने भी फेसबुक के जरिए सवाल पूछ लिया कि कहीं बीएपी पार्टी ने राजनीतिक हथियार के रूप में तो लेपर्ड जंगल में नहीं छोड़े हैं। ये मेरा बयान नहीं है, मेरा तो इतना सा है कि कहीं इनका षड्यंत्र तो नहीं है, इसलिए जनता से पूछा है ताकि किसी को ध्यान होगा तो मुझे बताएंगे। सरकार ने आदमखोर लेपर्ड का आतंक खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास किए, उसे गोली मारने तक के आदेश दे दिए, यहां तक कि हैदराबाद से स्पेशल शूटर तक बुलवाया, प्रभावितों को मुआवजा देने तक की कार्रवाई की। आदमखोर लेपर्ड के आतंक की शुरुआत होते ही हम स्वयं उस क्षेत्र में पहुंचे, पूरे घटनाक्रम पर अधिकारियों की बैठक ली, मामले से निपटने की रणनीति पर चर्चा की, पीड़ितों को भी शीघ्र राहत और मुआवजा राशि जारी करने की व्यवस्था की। बावजूद इसके इस तरह का भ्रम फैलाते हैं, लगातार फैलाते हैं। आखिर क्यों? बीएपी के लोग भ्रम फैला रहे हैं, प्रशासन कानूनी कार्रवाई करे। अब आरोप सिर्फ मन्नालाल रावत पर नहीं है बल्कि बीएपी पर भी है कि कुछ दिन पहले बीएपी पार्टी के कार्यकर्ताओं के सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट की जा रही थी और पोस्ट में लिखा था कि आदिवासी इलाकों में लेपर्ड जानबूझकर लाए गए हैं। वीडियो फुटेज भी इस बात का सबूत है कि आदिवासी समुदाय को खत्म करने की एक संगठित योजना चल रही है। वन विभाग की टीम 15 दिन से लेपर्ड की तलाश कर रही है। फिलहाल राठौड़ों का गुड़ा और केलवों का खेड़ा गांवों के बीच जंगल में लेपर्ड के पगमार्क दिखाई दिए हैं, लेकिन गश्त के दौरान टीम को लेपर्ड दिखाई नहीं दे रहा। जहां लेपर्ड के पगमार्क मिले वहां भी गश्ती दल तैनात है, सीसीटीवी भी लगे हैं, इसके बाद भी लेपर्ड किसी को नहीं दिखा। डीएफओ मुकेश सैनी का कहना है कि हमारी टीमें लगातार निगरानी कर रही है लेकिन अभी लेपर्ड नहीं दिखा है। जंगल में तैनात टीमों और ग्रामीणों को भी सावचेत किया गया है कि अकेले न गुजरें और बच्चों का भी पूरा ख्याल रखें। अकेले जाएं तो लकड़ी साथ में रखें और गुनगुनाते चलें। इसके अलावा रात के समय विशेष ध्यान रखें और ग्रुप में आएं और जाएं। लेपर्ड 1 अक्टूबर को राठौड़ों का गुड़ा गांव से सटे गोगुंदा के विजयावाड़ी पंचायत के केलवों का खेड़ा गांव में कमला कुंवर उमेद सिंह के घर आंगन में आया था। लेपर्ड कमला कुंवर को खींच कर ले गया।
इस समय राठौड़ कागुड़ा में वन विभाग के 50 से 60 और पुलिस के करीब 40 जवान तैनात हैं। ये सभी तय 13 पॉइंट पर डटे हुए हैं। कर्मचारियों की ड्यूटी रोटेशन से लग रही है। आपको क्या लग रहा है, क्या वाकई आदमखोर लेपर्ड का राजनीति से कोई संबंध हो सकता है? क्या वाकई कोई भी पार्टी उन्हें जंगलों में छोड़ सकती है ताकि किसी का खात्मा किया जा सके? इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।